ट्रंप ने ऐलान किया विश्व शांति के लिए एक महान दिन। हां, वही अमेरिका जिसने अभी 2 हफ्ते पहले ईरान पर बम बरसाए थे, आज ये ऐलान कर रहा है कि वह हॉर्मूज जल डमरू यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जहाजों की मदद करेगा। यह शांति नहीं है, बल्कि यह उस बच्चे की कहानी है जो झगड़ा शुरू करता है, लेकिन जैसे ही उसे मार पड़ने लगती है वो कहता है अरे जाने दो यार, चलो दोस्त बन जाते हैं। आज मैं एक ऐसे पैटर्न पर चर्चा करूंगा जिससे अमेरिका पिछले 50 साल से दोहराता आ रहा है। एक ऐसा पैटर्न जिसे देखते देखते पूरी दुनिया थक चुकी है। शुरुआत करते हैं वियतनाम से। वियतनाम साल था 1964। घटना थी गल्फ ऑफ टॉनकिन। अमेरिका ने दावा किया कि वियतनाम ने उस पर हमला किया था। बाद में पता चला कि असल में ऐसा कोई हमला हुआ ही नहीं था। यह सरासर झूठ था और उसके सिवा कुछ नहीं था। फिर भी जब तक सच्चाई सामने आई, लगभग 5,50,000 सैनिक पहले ही वियतनाम के जंगलों में तैनात किए जा चुके थे। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना जिसने B-52 बम वर्षक विमानों से नेपलाम व एजेंट ऑरेंज जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया, उनको जंग में उतार दिया गया। नतीजा 58,000 अमेरिकी सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी और 20 लाख वियतनामी नागरिक मारे गए। आखिरकार 1975 में साइगोन की छतों से अमेरिकी हेलीकॉप्टरों के भागने की जो तस्वीरें सामने आई, वो इतिहास में सबसे शर्मनाक तस्वीरों में से एक के तौर पर दर्ज की गई थी। यह दुनिया के बॉस की पूरी तरह से पीछे हटते हुए की तस्वीर थी। दूसरी बार साल था 1993, जगह थी मोगादिशु, सोमालिया। अमेरिका वहां मानवीय सहायता यानी रिस्टोर होप नाम से एक मिशन लेके गया, लेकिन उसका असली मकसद था अपना दबदबा कायम करना। इस ऑपरेशन का नाम था रिस्टोर होप, जिसका मतलब है उम्मीद को फिर से जगाना। हालांकि 3 अक्टूबर 1993 को जब 2 अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को मार गिराया गया, 18 अमेरिकी सैनिकों के शवों को नंगा करके मोगादिशु की सड़कों पर घसीटा गया, तब पूरी दुनिया ने इसे सीधे अपनी आंखों से देखा। इस घटना के कुछ ही महीनों के भीतर अमेरिका चुपचाप सोमालिया से हट गया और वहां उम्मीद की कोई किरण नहीं छोड़ पाया। वो तारीख है और आज की तारीख। अमेरिका ने जैसे सोमालिया को छोड़ा था, सोमालिया आज भी भुखमरी से मर रहा है। तीसरी बार की बात करें, 2003 में इराक की बारी आती है। तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने दावा किया कि इराक के पास सामूहिक विनाशकारी हथियार हैं, यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। यूएन को दरकिनार कर वैश्विक विरोधों को नजरअंदाज करते हुए शॉक एंड ऑ अभियान शुरू हो चुका था। बगदाद पर बमों की बारिश का सीधा प्रसारण प्राइम के दौरान किया गया, जो किसी वीडियो गेम से कम नहीं लग रहा था। 6 हफ्तों के भीतर सद्दाम हुसैन की सत्ता ढह गई और बुश एक विमान वाहक पोत के ऊपर गर्व से खड़े होकर घोषणा करते हैं मिशन पूरा हुआ। लेकिन असली तबाही तो अभी शुरू हुई थी। वो सामूहिक विनाश के हथियार कभी नहीं मिले। इसका सीधा सा कारण था कि कभी विनाशकारी हथियार वहां थे ही नहीं। अगले 8 वर्षों तक अमेरिका इराक में फंसा रहा। उसने 4,500 सैनिक खो दिए, 1 लाख से अधिक इराकी नागरिकों की मौत देखी और अपने पीछे बर्बादी और आईसिस के उदय के अलावा कुछ नहीं छोड़कर गया। चौथी बार सबसे लंबा मिशन और सबसे फेल्ड वॉर फिर आता है अफगानिस्तान। 20 साल, $2 ट्रिलियन की लागत, 2,400 अमेरिकी सैनिकों का बलिदान, 1,70,000 अफगान नागरिकों की मौत। अमेरिका ने वहां स्कूल बनाए, सड़क बनवाई और अपनी पसंद की एक सरकार और सेना स्थापित की। फिर भी अगस्त 2021 में जब अमेरिका आखिरकार वहां से हटा, तो तालिबान ने महज 11 दिनों में काबुल पर कब्जा कर लिया। काबुल हवाई अड्डे के उन दृश्यों को कोई नहीं भूल सकता, जहां अफगान नागरिक अमेरिकी विमानों के पहियों से लटके हुए थे और जैसे ही विमानों ने उड़ान भरी, वो आसमान से नीचे गिर पड़े। 20 साल बाद भी नतीजा वही। तालिबान पहले भी वहां था और तालिबान आज भी सत्ता पर रूढ़ है। आखिरी बात करते हैं जिसको कभी नहीं भूल सकते, ईरान की ओर रुख करते हैं। 2025 में ट्रंप ने एक अभियान शुरू किया। ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमले किए,
जिसमें इजराइल ने एकजुटता दिखाई। हालांकि 2 हफ्तों के जबरदस्त हंगामे के बाद अचानक युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। ट्रंप अब इसे विश्व शांति के लिए एक महान दिन बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरान अपने पुनर्निर्माण का काम शुरू कर रहा है और वो स्वतंत्र है। वो हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने का श्रेय भी व्यक्तिगत रूप से ले रहे हैं। वही जलमार्ग जिसे बंद करने की धमकी दी गई थी। रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि शांति समझौते में चीन ने मध्यस्थता की थी, एक ऐसा तथ्य जिसे ट्रंप खुद स्वीकार कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है, अमेरिका ने युद्ध शुरू किया, चीन ने शांति समझौता करवाया और ट्रंप इसका श्रेय लेने की होड़ में सबसे आगे आ गए हैं। देखिए, ट्रंप ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में एक गोल्डन एज आएगा। उन्होंने वियतनाम में यही बात कही थी, इराक में भी और अफगानिस्तान में भी एक गोल्डन एज। उनके लिए ये कभी नहीं आया और जिनके घर राख में बदल गए उनके लिए तो ये कभी आ भी नहीं सकता। दुनिया का असली बॉस बनना चाह रहा है अमेरिका, लेकिन बॉस वो नहीं है जिसके पास बड़ा बम है। असली बॉस वो है जिसे कभी बम इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये कहानी नहीं थी, मैंने आपको कोई दास्ताए अलिफ लैला नहीं सुनाई। मैंने आपके सामने अमेरिका की हकीकत को नंगा किया है, जिसे इतिहास बार बार दोहराता है और जिसे हम बार बार भूल जाते हैं। मैं हूं अनिकेत दीक्षित, राजीव टाइम्स के साथ आपका सूत्रधार। इसे शूट किया आपके लिए संतोष जोशी जी ने और स्क्रीन पर उतारा आयुष कसेरा ने। जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।